मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। नमो लोये सव्य साहूणम। नमो लोये सव्य साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। छवि जैन रोहतक से पूछती हैं कि आपके जिज्ञासा समाधान में मैंने एक प्रश्न सुना था कि मंदिर जी में जिनवाणी के शास्त्रों की अलग से वेदी नहीं होना चाहिए, तो फिर जिनवाणी या शास्त्रों की पूजा हम कैसे करें, इसका उपाय बताइए। जिनवाणी की पूजा भाव रूप से होती है। द्रव्य की स्थापना उसकी हो कोई नियम नहीं है, क्योंकि जिनवाणी कोई वस्तु नहीं है जिसकी हम स्थापना कर सकें। जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है जिसकी हम स्थापना कर सकें। जिनवाणी कोई पदार्थ नहीं है जिसकी हम स्थापना कर सकें। जिनवाणी एक पर्याय है, वो भी भगवान के मुख से निश्चित पर्याय है। पुद्गल की पर्याय है, और वो भी पर्याय द्रव्य के पुद्गल की पर्याय जो है वो पूजनी होती नहीं। वो पर्याय भगवान के मुख से निकली है शब्द रूप से, इसलिए उसकी स्थापना का उल्लेख नहीं है। अब जो शास्त्र आदि हैं, जैसे मान लीजिए मूर्तियां तो अनादिकाल से थी, हमेशा पूजा होती आई अनादि अनंत काल से। अकृत्रिम चैत्यालय भी होते हैं, गुरु महाराज भी, साधु भी अनादि अनंत काल से हैं। लेकिन जिनवाणी जो शास्त्र रूप है वो अनादिकाल से नहीं, अभी 2000 वर्ष से पहले, 2000 वर्ष के पहले कहीं शास्त्र रूप में थे ही नहीं। हम स्थापना किसकी करें? पूरा चौथे काल ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत, और महावीर से लेकर दर्शन स्वामी तक 500 साल पंचम काल में कहीं शास्त्र नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन शास्त्र पूजा थी, क्योंकि देव सात गुरु की पूजा अनादिकाल से है। लेकिन अनादिकाल से शास्त्र किताबें नहीं है। 2000 वर्ष पहले शास्त्र लिखे गए, तो उसके पहले कैसी पूजा करते थे? जिनवाणी की पूजा करते थे। उसकी अलग से स्थापना नहीं होती, भाव रूप से उसकी कल्पना करके उसकी पूजा की जाती थी, की जाना चाहिए। आज शास्त्र रूप में जो हमने किए, ये तो शास्त्र रूप जो हैं एक तात्कालिक समस्या का समाधान है। अनादि अनंत काल से कभी शास्त्र नहीं लिखे जाते। ये तो हुंडावसर्पणी देन के कारण से लोग भुलक्कड़ होने लगे, लोग भूलने लगे, इसलिए शास्त्र लिखना पड़ा। भगवान को लोग भूलने लगे हो सो मूर्ति बैठाना पड़ी? नहीं, मूर्ति तो भगवान जब थे तब भी थी। भगवान समोषण में बैठे थे, लेकिन मानस्तंभ में मूर्ति थी, चैत्र वृक्ष में मूर्ति थी, लेकिन पूरे समोषण में जिनवाणी की वेदी कहीं नहीं थी। इसलिए जैनागम में जिनवाणी की स्थापना, जिनवाणी की वेदिका का कोई उल्लेख जैनागम में नहीं है। राजेश जैनेन्द्र जैन ठाणे मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। जैनम जेतु शासनम और अहिंसा परमो धर्मा उक्त दो सूत्र सर्वप्रथम कहाँ और कौन से काल में और कौन से जैन शास्त्रों में उल्लेख इनका मिलता है? जैनम जेतु शासनम और अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख कौन से शास्त्रों में मिलता है?
सभी साधु कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी अहिंसा परमो धर्म दिया, वर्तमान युग ग्रंथों में अहिंसा परमो धर्म का नाम दिया। मूलाचार के अंदर मुनियों के अहिंसा व्रत का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि अहिंसा एक खेती है और जो 4 व्रत हैं उसकी बाढ़ है। एक खेत में गेहूं बो दिया और बागड़ा लगाई जाती ना, तो ये 4 व्रत तो उसकी रक्षा करने वाले हैं। मूल धर्म तो अहिंसा है, मूल व्रत तो अहिंसा है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अहिंसा के लिए प्रधानता देकर अहिंसा परमो धर्म की स्थापना की। इसलिए और जैनम जयतु शासनम, ये जो प्रभायमान है इसका राइटर पता नहीं चल रहा है कि सबसे पहले किसने लिखा। पूज्यपाद स्वामी ने भक्तियों के अंदर जैनम जयतु शासनम का उल्लेख किया है, लेकिन उसके पहले जो मंगलाचरण मिलता है ये उसके पहले का है कि बाद का है। लेखक न मिलने से काल का निर्णय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैनम जयतु शासनम पूज्यपाद की भक्तियों में और भी अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। श्वेतांबरों में जैनम जयति शासनम, वो लोग बोलते जैनम जयति शासनम, और दिगंबरों में आता है जैनम जयतु शासनम। नमोस्तु। अशोक जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो 5 प्रकार का चारित्र होता है वह सराग चारित्र में आता है या बीतराग चारित्र में? पूज्यवर कुंदकुंद महाराज के अनुसार और श्री वीर सिंह स्वामी के अनुसार सराग चारित्र में आता है 4: सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूख सांप्राय। ये 4 चारित्र तो हैं सराग, क्योंकि ये 10वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं और 10वें गुण स्थान में कसाय का उदय है। जहाँ जहाँ तक कसाय का उदय है वहाँ वहाँ सराग सम्यक दर्शन, सराग चारित्र मानना चाहिए। यथाख्यात चारित्र जो है इन दोनों आचार्यों के अनुसार 11वें 12वें गुण स्थान में बीतराग चारित्र माना जाता है। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी और पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार सामायिक और छेदोपस्थापना में और परिहार विशुद्धि संयम, इनमें छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयम सराग चारित्र में लिए जाते हैं, क्योंकि सामायिक जो चारित्र है वह इन दोनों आचार्यों के अनुसार बीतराग में आ जाता है, क्योंकि 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग चालू हो जाता है। जहाँ जिन आचार्यों के अनुसार शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान से चालू है वहाँ सामायिक जो सांप्राय, सुख सांप्राय और यथाख्यात, ये 3 चारित्र बीतराग में आएंगे। और छेदोपस्थापना सराग में भी आएगी और बीतराग में भी आएगी, क्योंकि छेदोपस्थापना 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। सामायिक चारित्र भी 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। इसलिए इन दोनों चारित्र सराग भी हैं और वीतराग भी हैं, और यथाख्यात चारित्र नियम से वीतराग चारित्र ही है। ऐसी आचार्यों के मतों के अनुसार विवक्षा बैठालना पड़ेगी। दीपक जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी आपके द्वारा जो वीरोदय क्षेत्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है, तो जब हमारे नगर वीरोदय क्षेत्र पर पहुंचेगी तो उस समय जो महामस्तक अभिषेक होगा वह हमें दान की राशि देकर के ही अभिषेक करना चाहिए या इस किसी भी प्रकार से? देखो, पहली बार कोई भी चीज करो दस्तूर के साथ होना चाहिए। खाली हाथ करोगे खाली हाथ रहोगे, मूर्ति भी तुम्हें खाली रखेगी। सीधी बात, मैंने बहुत बार कहा, देव शास्त्र गुरु जो हैं ये आपके लिए खेत है। खेत में बोओगे तो तुम्हारा भंडार भरेगा, और खाली आओगे खाली जाओगे तो तुम्हारा भंडार खाली रहेगा। खेत है इनको। हमारे यहाँ पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में ये जितने धर्म के आयतन हैं इनको खेत की उपमा दी, और श्रावक को कृषक की उपमा दी, और उनके परिणामों को, उनके द्रव्य को बीज की उपमा दी। तो इस प्रकार के ये आपके हैं। जब आपके यहाँ पहली बार पहुँचे तो हर व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ दस्तूर, दान की जो बात आती है ये पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, ये दस्तूर कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोग बच्ची की विदा करते हैं
तो उसकी गांठ में कुछ रुपया बांध देते, उससे कोई जिंदगी नहीं चलने वाली। लेकिन एक शगुन है कि भाई पीहर से ससुराल आई है, खाली हाथ नहीं आई। आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते थे पहले, अब की तो बात खत्म हो गई, कहीं बाजू में यदि कॉलोनी के कॉलोनी भी जाएंगे तो डिब्बा टिफिन लेके जाएंगे, मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ, खाली हाथ नहीं जाएंगे रिश्तेदारी, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। और वहां से आएंगे तब भी वहां से वो कुछ ना कुछ देकर बैठे, एक सगुन कहलाते हैं। तो जब उसको आप पहली बार ही प्रवेश करा रहे हैं और प्रथम अभिषेक करें तो सगुन के रूप में खाली हाथ नहीं करना चाहिए। अनीता जैन विदिशा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक श्रावक द्वारा भक्तांबर सिद्ध किया जा सकता है, और अगर हाँ तो इसकी विधि क्या है? भक्तांबर को सिद्ध, किसी को मंत्र को सिद्ध करने की कोई विधि है ही नहीं। ये सिद्ध किसी विधि से नहीं होते, ये श्रद्धा से सिद्ध होते हैं। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को क्या सिद्ध किया था? माला फेरी थी, स्मशान घाट में बैठा था, कितनी माला फेरी थी नमोकार मंत्र की अंजन चोर ने, जिसको सिद्ध हो गया। माला क्या फेरेगा, उसको तो नमोकार मंत्र ही नहीं आया था। आड़म ताड़म कछु न जानम और काट दिया उसने शिक्षा, सिद्ध हो गया नमोकार मंत्र। अब आप पूछो महाराज नमोकार मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है? मैं क्या विधि बताऊं? और विधि पूछना है तो यही विधि है कि ऊपर शिक्षा बनाओ और नीचे आग जलाओ, बरसिलाओ और कूंद पड़ो, ये विधि है। और क्या बताऊं विधि? है ही नहीं। श्रद्धा एक, उसने एक क्षण मात्र में ना कोई माला फेरी ना नमोकार मंत्र पढ़ा, लेकिन नमोकार मंत्र पर ऐसी श्रद्धा की कि क्षण मात्र में नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। मैंने सुंदरी ने सिद्ध चक मंडल विधान को कौन सा सिद्ध किया था, कौन सा जाप किया था? बस भक्ति से विधान किया, सिद्ध हो गए। मानतुंग आचार्य महाराज ने कौन सा भक्तांबर पाद सिद्ध किया था? मां श्रद्धा से पढ़ा, ताले टूट गए। तो श्रद्धा से उनके प्रति आस्था होना, आस्था ही सिद्धि का कारण है। और ये उसकी माला फेरना, इतने बार इसको जपो तो ये सिद्धि हो जाएगा, इस चक्कर में मत पड़ना, पागल और हो जाओगे। ये इंद्रजालिया कहलाते हैं। ये कुछ भट्टारकों ने लिख दिया, इस माला को इतने बार जाप करने से ये सिद्धि हो जाएगी, इस माला का इतना जाप करने से फलाना व्यक्ति दुश्मन कीलित हो जाएगा, इसका ऐसा करने से दुनिया बस में हो जाएगी। ये जितने सारे कार्य लिखे हैं ये सब के सब तुम्हें भ्रमित करने वाली बात है। ये कहीं पढ़ करके उसकी माला मत फेर लेना, नहीं तो सिद्धि तो कुछ नहीं मिलेगी, पागल और हो जाओगे। जितने आज तक मंत्र सिद्ध करने वाले श्रावक हुए और झाड़ा फूंकी करने वाले साधु हुए, इनकी कभी समाधि अच्छी नहीं होती, कभी इनका अच्छा मरण नहीं होता, इनके यहाँ सिद्धि भी नहीं होती, कोई सिद्धि नहीं होती। कितने ये जितने ये झाड़ा फूंकी करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, इनके आप देखना कुछ नहीं होता। दुनिया के हाथ देखने वाले जितने सड़कों पे बैठे रहते हैं, चाराना को घूमते हैं और दुनिया का हाथ देखते, आप देखना जोशी जितने होते हैं, ये हाथ देखने वाले, भाग्य बताने वाले, रेखाएं देखने वाले, इनके घर की हालत देखना जाकर कैसी होती है। सारी दुनिया की रेखाएं बताते, स्वयं की रेखा नहीं पता। और ये झाड़ा फूकी करने वाले जितने भी होते, आज तक भी एक साधु की भी जिसने झाड़ा फूकी की, मंत्र तंत्रवाद किया, ये सिद्धियां की, आज तक एक भी साधु का मरण अच्छा नहीं हुआ। दिगंबरों में कि मैं तो 50 साल का, तो मेरे पास जिन जिन लोगों ने ये मंत्र तंत्र सिद्धियां की हैं उनका मरण अच्छा नहीं हुआ, संलेखना पूर्वक मरण नहीं कर पाए। और ग्रस्तों की तो हालत ही खराब है। बिल्कुल सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। आप तो सिद्धि के स्थान पर थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, सिद्धि के स्थान पर श्रद्धा। क्या कहा? सिद्धि के स्थान पर श्रद्धा। और श्रद्धा एक ऐसी सरल वस्तु है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा चूक भी जाओगे, थोड़ी श्रद्धा में कमी भी आ जाएगी तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, नंबर कम होंगे, लेकिन कोई साइड इफेक्ट होना। श्रद्धा रखो भगवान पर, गंधोदक पर, नमोकार मंत्र पर, भक्तांबर पर। मानतुंग आचार्य महाराज ने
पूज्यवर ने कहीं भी एक श्लोक में नहीं लिखा कि इसको इतने पाठ पढ़ने से सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने तो ये कहा कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने से मेरा कार्य ना हो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। कैसा भी सांप आ जाए, कैसा भी आग लग जाए, आपका नाम स्मरण करने के बाद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, हर चीज नमोकार मन पढ़ो। जैसे मैंने आज कहा था कि तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए, सारे तुम्हारे पुरुषार्थ थक चुके, अब तुम्हारे पास एक ऐसा अंदर से आवाज आना चाहिए, अभी एक कार्य बाकी है। क्या बाकी है? वो आपके ऊपर है, शास्त्रों में नहीं लिखा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो आपके पर्टिकुलर है, जहां सारे पुरुषार्थ आपके थक जाए, किम कर्तव्य मूड हो जाओ, अब कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसके बाद हर आत्मा के पास एक ऐसा मंत्र होना चाहिए, एक ऐसी शक्ति होना चाहिए जो अंदर से आवाज आवे, नहीं अभी एक बाकी है, एक कार्य बाकी है। वो कौन है? जिस पर आपकी अटूट श्रद्धा हो। अभी मैंने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, अभी मैंने भगवान की शांति धारा नहीं की, अभी मैंने गुरु का नाम स्मरण नहीं किया, अभी मैंने गुरु को नमोस्तु नहीं किया, अभी मेरी समाचार गुरु के पास तक नहीं पहुंचे। मेरा दावा है मेरा समाचार गुरु के पास पहुंच जाए, बस मेरी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, मेरा काम बिगड़ ही नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर है, गुरु के ऊपर नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अंदर से ऐसा विश्वास है क्या कि गुरु के मुख से यदि मेरा शांति धारा हो जाए, बस फिर कोई चिंता नहीं, मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन बस मेरा अंतिम कार्य है, अब मेरा सारे पुरुषार्थ खत्म हो गए, एक ही पुरुषार्थ है कि मैं एक बार नमोकार मंत्र बोल लूं, बस एक बार नमोकार मंत्र बोल जाए, और नहीं निकले तो नमो रिहंताणम इतना निकल जाए, बस फिर मेरा कोई चिंता नहीं, मरूं तो मर जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि यदि नमोकार मंत्र मिल गया तो हमारा कार्य भी हो जाएगा। अब वो श्रद्धा आपको अपने अंदर से, ऐसी अटूट श्रद्धा कहाँ है तुम्हारी, वो आप निर्णय करो, किसी से मत पूछना, मेरे से मत पूछना। आपको सोचना है कि जहां सारे पुरुषार्थ थक जाएं, आपकी इमरजेंसी कौन सी शक्ति है जिस पर तुम दावा करो अभी एक कार्य बाकी है। हर मकान में, हर गाड़ी में एक इमरजेंसी गेट होता है, ऐसे आपके अंदर एक इमरजेंसी शक्ति होना चाहिए, उसका हमेशा प्रयोग नहीं करना। इमरजेंसी गेट हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता, प्लेन में भी इमरजेंसी गेट होता है, हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें उतरने वाले क्या होते, वो कुछ उतरते हैं ना प्लेन में जो, हाँ, तो वो हमेशा प्रयोग नहीं किए जाते। पैराशूट हमेशा प्रयोग नहीं किए जाते। ऐसे हर व्यक्ति के पास एक शक्ति होना चाहिए, वो जपने से नहीं, श्रद्धा से। किसी एक पर ऐसी श्रद्धा टिकाओ जहां तुम्हारा मन, वचन, काय, कृत कार्य अनुमोदना से एक दावा ठोक सको कि बस हमारे लिए वो कार्य कर लेने दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। जिसके पास ये शक्ति है, बस वही चमत्कार है कि दुनिया कहेगी सारे पुरुषार्थ करने के बाद नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? इसी का नाम चमत्कार है। संजय जैन गुड़गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने अनजान में एक होटल में एक ऑफिस की पार्टी में नॉनवेज खा लिया है, कृपया इसका प्रायश्चित बताइए। सजा सार्वजनिक नहीं दी जाती, पहले बहस तो करने दो, केस चलेगा, पहले पूछा जाएगा पार्टी कैसी थी, क्यों थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रायश्चित सार्वजनिक नहीं होता। सविता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, यदि मैं सार्वजनिक प्रायश्चित दे दूं तो खाने वाला कहे खा लो रे महाराज से कल प्रायश्चित मिल जाता है, आज तो खा लो, महाराज ने कह दिया है कि इतना उपवास कर लेना, इतना कर लेना। लोग प्रमाद बहुत कर लेते हैं। अपराधी जो आदतन अपराधी होते हैं ना, वे वकील से पहले ही पूछ लेते हैं कि इस अपराध की सजा क्या है, बोले इतनी, बोले फिर चलेगा। कई अपराधी लोग कहते हैं फिर तो चलेगा, ठीक है अपराध कर लो, इतनी तो सजा होगी, और क्या सजा होगी। ये कसाई लोग इतने गाड़ियां भर के ले जाते हैं गायों को, पशुओं को,
तो मैं सोचता तुम्हें डर नहीं लगता? बोले काहे का डर महाराज जी, 50 रुपये का जुर्माना है और कुछ नहीं। मैंने एक बार यहाँ रास्ते में चलते चलते एक गाड़ी में पिकअप में 16 भैंसें भरी हुई थी। 16 भैंसें भरने के बाद हमने रास्ते में जा रहे थे, एकाएक एक भैंस का मुख बाहर निकला। मैंने रोका, मैं भी बिहार करके रुक गया। रोकने के बाद जब उनको नीचे उतारा, सारी बंदी बनवा लिए गए। वो देवली कोर्ट केस में चला गया, 50 रुपया जुर्माना करके और भैंसे छुड़ा ले गया, है ना। उसको डर नाम की चीज नहीं। उसने कहा महाराज जी आप तो भैंसे पकड़ लो, हम छुड़वा लेंगे। तो कई आदतन अपराधी होते हैं, वो सजा को देखकर अपराध करते हैं। इस अपराध की सजा ये है। ऐसे ही अभी मैं कोई सजा बोल दूंगा तो लोग कहें खा लो, महाराज ने ये सजा बताई है इसकी। इसलिए ऐसे अपराधों की सजा सार्वजनिक घोषित नहीं की जा सकती। सविता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्ध भगवान के द्रव्य गुण पर्याय किसमें परिणमन करते हैं अथवा तीनों में स्वयं करते हैं? कृपया समझाइए। उनकी जो क्रियाएं होती हैं सब स्वयं अपने आप सहज होती है। परिणमन तो उनमें होता है क्योंकि वो द्रव्य है, और द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय जिनमें होता है, ध्रुव होता है, वही द्रव्य है। तो वो तो द्रव्य है, तो उनमें उत्पाद भी है, व्यय भी है, प्रति क्षण अगुण लघु नाम का गुण है। उसकी अर्थ पर्यायों के माध्यम से वो प्रति समय परिणमन उनके होता रहता है, सहज होता रहता है, क्योंकि उनका ज्ञान काम कर रहा है, दर्शन काम कर रहा है, अनंत गुण सारे सारे कार्य कर रहे हैं। तो अविभागी प्रतिषेधों को परिणमन करना ही पड़ता है। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पहले जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अमित जी जैन मुंगावली। इसके पश्चात तैयार हैं डॉक्टर श्री सुहास जी शाह मुंबई। हेलो, मेरे आराध्य मेरे परम गुरु के चरणों में बारंबार सत नमोस्तु। गुरुवर, आज आपके सानिध्य में नेमिनाथ भगवान का अभिषेक करके मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव, ऐसी अनुभूति मुझे सुदर्शनोतीत के शांतिनाथ भगवान और यहाँ के नेमिनाथ भगवान में हुई। ऐसी मैंने कई तीर्थों पर शांति धारा अभिषेक सब कुछ किया, लेकिन मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो क्या इन दोनों प्रतिमाओं में या इनके अतिशय में कुछ समानता है? और दूसरी मेरी एक जिज्ञासा बहुत दिनों से है गुरुजी। आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की घटना है, जब मेरा बेटा अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था हॉस्पिटल में। तो 1.5 महीने तक उसका इलाज चलता रहा, और एक दिन डॉक्टर ये बोले कि भाई अब इसका घंटे आध घंटे से ज़्यादा मुश्किल है, आप इसको ले जाओ, कुछ भी करो। तो उस दिन मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन फिर मेरी पत्नी बोली कि देखो ऐसा है कि अपन ने सिर्फ अपने पास एक ही रास्ता रह गया है, गुरुदेव का। मैं गया, मैंने मंदिर में शांति धारा की, और उस दिन मैंने पूरी शांति धारा आंख बंद करके और हृदय में आपको विराजमान करके शांति धारा करी। और सिर्फ एक ही भगवान से भी यही निवेदन था कि आज मेरा गुरुदेव के पास तक ना मेरा नाम पहुंचा, ना मेरा संदेशा पहुंच सकता, बस एक ही श्रद्धा है। और गुरुदेव, उस शांति धारा का चमत्कार ये रहा कि आज मेरा बेटा 5 साल का है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि गुरुदेव तक नाम पहुंचे, लेकिन मेरा ना तो नाम पहुंचा ना कुछ हुआ। तो जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा ने काम किया, या ऐसा क्या हुआ? और डॉक्टर इस बात से हैरान थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपके जीवन में ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ये कैसे, क्या? पहली बात है कि भौतिक वस्तुओं का हर व्यक्ति के लिए एक सा चमत्कार हो, ऐसा कोई नियम नहीं। वही मूर्ति किसी व्यक्ति को अलग संवेदन देती है, किसी को अलग संवेदन देती है। जैसे आप लोगों के यहाँ ब्लड ग्रुप होता है, आप किसी का ग्रुप मिलाते, बोले इसका ग्रुप इसके साथ नहीं मिलेगा, दूसरा ग्रुप मिलेगा। इसकी किडनी इसके साथ मैचिंग नहीं करेगी, दूसरे रूप में करेगी। इसका लीवर इसके साथ काम नहीं करेगा क्योंकि मैचिंग नहीं। ऐसे ही सारी दुनिया की जितनी भौतिक शक्तियाँ होती हैं उनकी मैचिंग होती है। मूर्ति चूंकि भगवान की है, भगवान नहीं है। भगवान की है, भगवान नहीं, क्योंकि एक मूर्ति है। तो कई बार मूर्तियों की मैचिंग व्यक्ति से करती है। कोई मूर्ति किसी के लिए ज़्यादा इष्टदायी है, कोई मूर्ति किसी के लिए नहीं है।
क्योंकि वो मूर्ति का जो पाषाण है, उस पाषाण में जो तत्व हैं वो तुम्हारी बॉडी से प्रभावित है कि नहीं, मैचिंग कर रहे हैं कि नहीं, उनके परमाणु भौतिक जो हैं, मूर्ति के परमाणु और तुम्हारे शरीर के परमाणु दोनों एक समान है कि नहीं, मैचिंग होती है कि नहीं। यदि कई बार कुछ पाषाण ऐसे होते हैं जो तुम्हारी शरीर से मैच नहीं खाते, कहीं की मिट्टी होती है, कहीं स्थान की मिट्टी किसी को सूट नहीं करती, किसी को पानी सूट नहीं करता, किसी को हवाएं सूट नहीं करती, किसी को पेड़ सूट नहीं करते। कई लोगों को किसी पेड़ के नीचे सूट नहीं करता और दूसरों के लिए वही पेड़ अच्छा होता है। एक ही पेड़ है, दो व्यक्तियों के लिए एक को सूट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है। पानी भी ऐसे होता है, एक को अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। ऐसे ये माटी का रहता है, ऐसे ये मूर्तियों का जो भौतिक शक्तियाँ होती हैं, इनकी मैचिंग अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के लिए मत समझना कि एक मूर्ति सबके लिए ही मैच कर जाए। दूसरी बात, जब कोई चीज़ ज्योतिष से होती है तो नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, कौन से भगवान किस नक्षत्र वाले से प्रभावित होते हैं, ये भी भौतिक है। और पारमार्थिक जो चीज़ होती है, भगवत्ता, अनंत चतुष्टय रूप, उसके लिए सबके लिए समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाई भौतिक रूप से किसी को किसी मूर्ति में आनंद आता है, किसी को किसी मूर्ति में आनंद आता है, ऐसा मानना चाहिए। और रही बात जो साधु के पास समाचार भेजने के लिए कोई मोबाइल नहीं लगाना, ना कोई चिट्ठी पत्री लिखना, और ना ही वहां जाकर के उनको सुनाने के लिए समय मांगना। नहीं तो तुम लोगों ने गलत अर्थ ले लिया कि महाराज जी के पास तक पहुंच जाए आवाज तो सारे लोग मुझे परेशान करेंगे, आचार्य करेंगे, महाराज सुनो, आपको सुनना पड़ेगी। नहीं, साधु के पास समाचार भेजने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, उनको मोबाइल करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मात्र स्मरण करने मात्र से उन तक समाचार पहुंच जाता है। और ऐसा समाचार पहुंचता है कि उनको खुद पता नहीं कि मेरे पास समाचार आ गया, और जवाब भी चला गया, और गुरु को मालूम नहीं कि मेरे पास कोई प्रश्न आया था, उसका जवाब भी चला गया। अभाग विसर्गम बफसा निरूपयंती, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में लिखा। मुनि महाराज की मुद्रा से ही ऐसी रेजें निकलती हैं कि उनको देखने मात्र से कई प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं। पशु कौन सी भाषा सुनते, मुनिराजों को देखकर उनके प्रश्नों के समाधान हो जाते, मुनिराज को देख करके उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, कौन से तत्व दृष्टि करते। तो अभाग विसर्गम बपसा निरूपयंती, शरीर से ही मानो वे उपदेश दे रहे हो, ऐसा भेष होता है साधु का। डॉक्टर सुहास जी शाह, इनके पश्चात तैयार हैं डॉक्टर श्रीमती मोनिका जी शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। साधु अपने नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि साधु अपने तप साधना में असाता की उदीर्णा करते हैं, कहीं पहाड़ पर जाकर धूप में बैठते हैं या ठंडी में नदी के किनारे बैठते हैं तो असाता की उदीर्णा करके निर्जरा करते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ साता की उदीर्णा करते रहता है, तो साता की उदीर्णा करके उसकी निर्जरा हो सकती है क्या? जो जिस चीज को खर्च करेगा वो उससे खाली हो जाएगा। हम असाता को खर्च करते हैं, साता को बचाते हैं, तो सारी असाता हमारी निकल जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें साता ही साता बचेगी। और ग्रस्त लोग साता को खर्च करता है तो बुढ़ापे में आते आते साता सब खर्च हो जाएगी, असाता असाता बचेगी तो फिर रोता भरेगा। सीधी बात, जो खर्च करेगा, कभी साता को निर्जरा नहीं कहलाती। जब साता का किसी भी चीज का यदि हम भोग करते हैं तो भोग करने के बाद विपाको अनुभवा, जब हम कर्म का साता का भोग कर रहे हैं तो भोग करने के बाद वस्तु नष्ट होती है, निर्जरा नहीं होती। निर्जरा और नष्ट में अंतर है। निर्जरा का एक अलग चीज है। निर्जरा में लोहे को शुद्ध किया जाता है और नष्ट में लोहे को राख किया जाता है। तो जब व्यक्ति साता कर्म का उदय आ रहा है तो साता कर्म को वो भोग रहा है, क्योंकि उसकी भाव थे कि मेरे साता कर्म का उदय, गर्मी बहुत लग रही है, कोई कूलर चला देवे,
गर्मी लग रही है एसी चला दो। तो अब जो साता कर्म को उसको भोगने की इच्छा हुई, खैर एसी चल जाए तो मुझे थोड़ी साता मिल जाए, तो ये तो उसने नाश कर दिया। साता की निर्जरा तो हुई, लेकिन वो नाश रूप निर्जरा कहलाती है, जो निर्जरा अकाम निर्जरा कहलाती है, जो निर्जरा हमारे लिए कोई काम की नहीं साता की। तो ऐसी साता की निर्जरा तो हर पापी करता है। सबसे ज्यादा पापी साता की निर्जरा करता है। पापी जो जितना बड़ा पापी होगा उसका उतना ही साता कर्म निर्जरा को प्राप्त होगा, क्योंकि साता कर्म को खर्च किए बिना, पुण्य को खर्च किए बिना वो पाप भी नहीं कर पाएगा। शराब भी पिएगा तो पुण्य खर्च होगा, क्योंकि बिना उसके पी नहीं पाएगा। डाका भी डालेगा तो पुण्य चाहिए, साता चाहिए। चोरी करने गया तो भी जाके साता चाहिए, किसी को मारने गया तो साता चाहिए, परघात प्रकृति। तो साता की खर्च जब करता है व्यक्ति तो उससे कुछ वो प्राप्त करना चाहता है और उसका उपभोग करता है, इसलिए वो नष्ट होती है साता। साता की निर्जरा नहीं कहलाती धार्मिक। और हम लोग जो असाता का कर्म करते हैं, असाता की उधीर्णा कराते हैं, लेकिन असाता कोई सुख देने वाली नहीं है, असाता तो कष्ट देती है। तो कष्ट देने के लिए जब असाता कर्म को हम उपभोग में लेते हैं तो वह हमारे लिए नए पुण्य कर्म को बंद कराती है। तो ग्रस्त तो पग पग पर असाता साता का उधेड़ना कर रहा है। पग पर खर्चा ही खर्चा है, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। आमदनी बहुत कम है, 24 घंटे में 10 मिनट को मंदिर चला गया, उसी 10 मिनट में बेईमानी रास्ते में सब्जी वाले के डोलची छोड़ाया। अब देखो, मंदिर को 10 मिनट के लिए आया, उसी में सब्जी वाले के यहाँ डोलची लो गया कि भाई मैं आ रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, यानी उसमें भी वो निश्चिंत होके नहीं गया। तो साता की कमाई तो कम है लेकिन गमाई ज्यादा है, और मुनिराजों की असाता ज्यादा खर्च होती है और साता की कमाई है, क्योंकि 24 घंटे उनका पुण्य का ही आश्रय होता है। तत्व चर्चा करते हैं, सुबेरे सामायिक करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, चलते हैं तो देख के चलते हैं, बोलते हैं तो हित की बात बोलते हैं। तो 24 घंटे साता का बंद होता है, असाता की उदीर्णा होती है। असाता के उपभोग में और साता के उपभोग में बहुत अंतर है। असाता के उपभोग में विलासता नहीं आती, साता के उपभोग में ऐसो आराम और विलासता आती है। इसलिए डॉक्टर श्रीमती मोनिका जी शाह, इसके पश्चात तैयार हैं श्री पुखराज जी सेठी शाहपुरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 चीजों में से भाव ही ऐसे हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, कुछ हद तक तो काम कर ही सकते हैं। तो इन भावों को हम किस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आज के विशेष अनुष्ठान में या फिर रोज के छठ आवश्यक में भी किस तरीके से काम करें? 5 प्रत्ययों को, द्रव्य की भी योग्यता हम बढ़ा सकते हैं। हमारी योग्यता, हम ऐसे क्षेत्र पर जन्मे, ऐसे कुल और जाति में जन्मे, ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर हमारा धर्म ध्यान नहीं हो सकता, योग्यता ही नहीं वहाँ। हम उस क्षेत्र को परिवर्तित कर देंगे, हमारी योग्यता बढ़ जाएगी। हम जाकर के क्षेत्र हमें मिला, हम क्षेत्र के अनुसार ये क्षेत्र सामायिक के लिए ठीक नहीं है, हम दूसरे स्थान पर उठ के चले जाएंगे। इस क्षेत्र पर रहने से हमें भगवान का मंदिर नहीं मिलेगा, हम दूसरे स्थान पर रहेंगे। काल का परिवर्तन कर सकते हैं कि इस काल में हम धर्म ध्यान करेंगे। अब वो काल में निमित्त बन रहा है गलत कार्य करने का, निमित्त बन रहा है झगड़ा करने का, लेकिन नहीं, मैंने सामायिक का नियम ले लिया। अब वो काल देखो, काल आया था कि इस काल में तुम्हारा किसी से झगड़ा होगा, हमने मौन ले लिया, हम इतने बजे से इतने बजे तक बोलूंगा ही नहीं। अब हमने काल को अपने बस में कर लिया। और भाव भी, भाव कम से कम हम अपने वर्तमान में तो परिवर्तित नहीं कर सकते, भवांतर में, और भावों के लिए परिवर्तन करने में ये निमित्त ही, ये जितने निमित्त हैं कभी अनायास मिल जाते, ऐसे अनायास मिल जाते हैं। जैसे हमने प्रातःकाल कहा था ना कि व्यक्ति ने धन कभी परमार्थ के लिए कोई नहीं कमाता, कोई फैक्ट्री परमार्थ के लिए नहीं खोलता, लेकिन अनायास यदि वो धन जो हमने पाप से कमाया और पाप के लिए कमाया था, लेकिन एकाएक निमित्त मिलने पर धर्म में चला गया, आनंद आ गया।
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति धर्म करने नहीं गया था लेकिन अनायास धर्म हो गया। जैसे आज तुम्हारा, शायद तुम्हें ये मालूम भी नहीं होगा कि आज नेमिनाथ का महामस्तकाभिषेक होना है और मैं प्रथम कलश करूंगा। आप तो कायदा से आप तो निष्कम सागर जी को देखने आए थे, इनको समाचार क्या कि ये अस्थि के मास्टर है, हड्डियों के बहुत मास्टर है। हर व्यक्ति अपनी अपनी चीज में मास्टर होता है, ये हड्डियों के बहुत अच्छे मास्टर है। तो इनको पता चला कि निष्कम सागर को थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इन्होंने प्लान बना लिया। अब तुमने प्लान बनाया दूसरे कार्य के लिए, अब अनायास निमित्त मिला और आज तुमने नेमिनाथ भगवान का प्रथम अभिषेक किया। तो अब ये भाव अनायास मिला, आपके परिणाम भी ना हो। कई बार ऐसा होता है, भाव भी नहीं थे लेकिन अनायास ऐसा परिणाम बन जाता है। मेरा भी भाव नहीं था चतुर्मास के पहले अभी यहाँ आने पर कि नेमिनाथ भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक होगा। अनायास यूं 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 एक दिन बैठे बैठे बस उस दिन में बहुत दूर घूम के भी आया था, लेकिन एकाएक भगवान की एनर्जी नापने का भाव आ गया। बैठे बैठे एकदम वहीं अंदर बैठा था शांत हरा के लिए, पता नहीं क्या भगवान ने कहा एक बार इधर तो आ। जैसे भगवान को छुआ तो उसकी एनर्जी मुझे पहले की तो मालूम थी, बस वो होते ही मेरे मन में भाव आ गया, जिस मूर्ति की इतनी एनर्जी बढ़ी है मैं उसके 1008 कलशों से अभिषेक देखना चाहता हूँ। बोले नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुख्य सागर जी महाराज की अनायास जय। भाव कभी हो जाते हैं तो जब अपने मन में निरंतर ये भाव चलता रहे, हे भगवान मुझे सदा सद निमित्त मिलते रहे, मेरा द्रव्य सदा सद कार्य करता रहे, मेरा क्षेत्र भी मुझे अच्छा क्षेत्र मिलता रहे, मेरा हर काल सदा अच्छा काल बना रहे, तो फिर कई बार निमित्त नहीं मिलाओ तो भी वो निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। तो भावों को हम, ये जितने निमित्त हैं ये सब भावों के कारण ही तो हैं। अभी अपन शांत बैठे, कोई भाव नहीं आ रहा है, अपना कोई इष्ट मित्र सामने से निकल जाए तो अपने तद्रूप भाव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। दुश्मन निकल जाए तो थोड़े तद्रूप विपरीत भाव हो जाएंगे। तो जितने निमित्त हैं हम संसार अवस्था में हैं, निमित्त हमें प्रभावित करता है और निमित्त से हम प्रभावित होते हैं। ये जो षड आवश्यक हैं ये परिणामों की शुद्धि के लिए ही हैं। श्री पोखराज जी सेठी सापुरा, इनके पश्चात तैयार है श्रीमती सुलोचना जी सेठी सापुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि एक महिला आपके सानिध्य में पंचकल्याणक में भाग लेती है, बढ़ चढ़ कर नाच गा के भाग लेती है और पंचकल्याणक में वो उन्होंने कुछ सीखा होगा, लेकिन तीसरे दिन ही आत्महत्या कर लेती है। तो पंचकल्याणक या गुरु के सानिध्य का इतना ही प्रभाव नहीं पड़ा उस पर कि वे अपना निर्णय बदल ले? इससे कोई जरूर नहीं। और दूसरी बात है कि पंचकल्याणक में इंद्राणी अकेली महिला बन ही नहीं सकती। पंचकल्याणक में भाग वही ले सकता है जो दोनों हो। अष्ट कुमारियां ले सकती हैं या 56 कुमारियां ले सकती हैं। महिला तो का तो कोई रोल ही नहीं है, कन्या का रोल है, लड़कों का रोल है, लेकिन महिला का कोई अकेला रोल पूरे पंचकल्याणक में नहीं होता। इसलिए पंचकल्याणक में अकेली महिला कभी भाग नहीं ले सकती, कोई रोल ही नहीं है अकेली महिला का। अब रही बात पंचकल्याणक में शामिल आदि होने का, नहीं, कई बार क्या होता है अपघात नाम कर्म का उदय आ जाता है। अपघात नाम कर्म का उदय आने, तुम पंचकल्याणक की बात कर रहे हो। राजा सैनिक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छायक सम्यक दर्शन हो गया, भगवान के समोषण में प्रथम श्रोता 60,000 प्रश्न किए, 60,000 प्रश्न किए भगवान के समोषण, और साक्षात महावीर स्वामी के समोषण में। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छायक सम्यक दर्शन हो गया, और उसको थोड़ी सी घटना को लेकर सुसाइड का भाव आ गया। राजा सैनिक को सुसाइड किया उसको थोड़ी सी बेटे के कारण, बेटे और पिता में गड़बड़ हो गई तो पिता को उसने जेल में डाल दिया, वो राजा बन गया।
और वो बचाने जा रहा है बेटा, और उसने समझा ये मारने आ रहा है, तो उसने सुसाइड करके मर गया वो। अब बोलो, तुम तो पंचकल्याणक में शामिल हुई महिला की बात कर रहे हो, ये तो समोषण में शामिल हुआ और तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया, सत्ता में है, छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी सुसाइड कर रहा है। तो असंयम भाव जो होता है, इसका काम सम्यक दर्शन और धर्म की क्रियाएं असंयम पर बहुत कमजोर पड़ जाती है। असंयम भाव प्रबल होता है और कई लोगों का अपघात नाम कर्म का उदय होता है, उनके परिणाम अपघात के हो ही जाते हैं। दूसरी बात है, वातावरण हमारे लिए परिवार का, धर्म को दोष देने की अपेक्षा हर व्यक्ति को परिवार संभालना चाहिए कि परिवार में ऐसा क्या कारण बन गया कि उसको मरना पड़ा, कोई ना कोई कारण। धर्म क्या करेगा अकेला? परिवार में जब वातावरण बनता है, मैंने एक दिन कहा था ना, ऐसा क्या घर में आग लग जाती है कि एक पुरुष घर से बाहर रहना पसंद करता है, घर जाना पसंद नहीं करता। वो कहता है जितनी देर बाहर हूं उतनी देर शांति है, घर में जाती है शांति है। तो गृहस्थी बसाने के पहले गृहस्थी को चलाने की ट्रेनिंग होना चाहिए। शादी करने के पहले दोनों एक दूसरे की भावना का कद्र करना जानना चाहिए, एक दूसरे का नेचर समझना चाहिए। बाप बेटे बनने के पहले एक दूसरे की मजबूरी समझना चाहिए। गृहस्थी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, गृहस्थी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको लोग यूं नहीं चलाते। उसको चलाने के लिए पूज्यवर महापुराण में जिनसेन स्वामी ने क्या वर्णन किया है कि गृहस्थी चलाने के पहले देखो जिससे हमारा संबंध है, सोने के पहले, खाने के पहले, जागने के पहले, ये देखो कि कहीं वो संबंध, उसमें कोई हमारे से दुखी तो नहीं है। जो भी तुम्हारा संबंध हो, मान लो पति पत्नी है, तो सोने के पहले निर्णय करो, उठने के पहले निर्णय करो, खाने के पहले निर्णय करो कि दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट तो नहीं है तो भोजन बाद में करो, पहले संतोष करो। शयन बाद में करो, पहले संतोष करो। बाहर बाद में जाओ, पहले संतोष करो। माँ बेटे के संबंध हैं तो दोनों पहले एक दूसरे का निर्णय करने, खाने पहने, सोने के पहले ये निर्णय करो कि माँ बेटे में कहीं एक दूसरे से कोई दुखी तो नहीं है। दो भाई इकट्ठे रहते हो, शाम को सोने के पहले निर्णय होना चाहिए कहीं कोई मेरा भाई मेरे से दुखी तो नहीं है, तब गृहस्थी चलती है, तब गृहस्थी का जो निर्वाह होता है। एक एक क्षण प्रतिदिन 24 घंटे में मैं 3 बार कह रहा हूं, शाम को जिसको गृहस्थी चलाना है सही, या तो गृहस्थी चलाओ मत। हाँ, अपन से झगड़े टंटे नहीं बनते थे, अपन तो बाबा जी बन गए। अब तुम्हें गृहस्थी चलाने का शौक है तो गृहस्थी चलाना एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। सोने के पहले, बिस्तर पे जाने के पहले मेरा किन किन से संबंध है, जो भी तुम्हारे संबंध हो, भाई बहन कोई भी संबंध, रिश्तेदार, कोई मेरे से असंतुष्ट तो नहीं है। यदि कोई तुम्हें ध्यान आया है फलाना व्यक्ति असंतुष्ट हो सकता है, सोने के पहले उसको संतुष्ट कीजिए। आप सुबह उठते हैं, उठने के पहले आप सबसे पहले चिंतन कीजिए भगवान की बात में, कहीं कोई मेरे से असंतुष्ट तो नहीं है। जब आप खाने बैठो तो पहले निर्णय करो कि मेरे घर में खाने में कोई असंतुष्ट तो नहीं है। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती देखो, जब वो भोजनशाला में जाता था पहले देखता था कोई असंतुष्ट तो नहीं है, किसी के मन में कोई विकल्प तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं बैठा है, कोई कोप भवन में तो नहीं पड़ा है। राजा का पहले नियम था परिवार के संबंध में, तीनों टाइम शाम को जब राजा राजगद्दी से लौटता है पहले पूछता है मेरे राज्य में, मेरा परिवार में कोई कोप भवन में तो नहीं है। भोजन करने के पहले कोप भवन, क्योंकि पहले कोप भवन बनाए जाते थे। तो आप लोगों को गृहस्थी चलाते समय दिन भर में 3 बार अपने परिवार की चेकिंग ऐसे ही करना चाहिए जैसे मुनीम का बही खाता, जैसे नौकर, जैसे मजदूर को आप चेक करते हैं, ऐसे परिवार के संबंधों को चेक करना चाहिए। इसे धर्म के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घर की कमी देखना चाहिए। जब कोई पार्टी हारती है तो वोटरों पर दोष नहीं देती, अपनी पार्टी पर कमी पर आत्म परीक्षण करता है। क्या करता है? जब पार्टियां हारती हैं तो वे वोटरों को दोष देती हैं कि हमें वोट नहीं दिया, कि अपनी पार्टी का मीटिंग करके कहती है हमारी क्या कमी है।
बोलो क्या होता है? पार्टी मीटिंग होती पार्टी मीटिंग करती है। ऐसी घटना घटने के बाद आप लोगों को खुद बैठना चाहिए कि हमारे में किसकी कमी रही और क्यों ऐसा हुआ। इसलिए गृहस्थी चलाना है तो बहुत कठिन है। या तो बाबा बन के गृहस्थी छोड़ दो, नहीं तो गृहस्थी चलाना सीख जाओ। अन्यथा ऐसी घटनाएं घटती आई हैं, घट रही हैं और घटती रहेंगी। ना पंच कल्याणक कुछ कर पाएगा, ना भगवान कुछ कर पाए। महावीर स्वामी भी कुछ नहीं कर पाए। और महावीर स्वामी के मौसाजी थे। शरण कौन था? महावीर स्वामी के सगे मौसाजी थे। चेलना के पति चेलना मौसी थी। सगे मौसाजी को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाए महावीर। क्या करेगा महावीर? और कोई कुछ नहीं कर सकता है। मात्र आपका मामला है, घर गृहस्थी का मामला है। धर्म से असंतुष्ट होकर के कोई सुसाइड नहीं करता है, कर्म से असंतुष्ट होकर के सुसाइड करता है। आज तक किसी व्यक्ति ने धर्म से असंतुष्ट होकर सुसाइड नहीं किया कि मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मरता हूं, मैं मुनि नहीं बन पाया इसलिए मरता हूं, मैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मरता हूं, आज मैं पूजा नहीं कर पाया इसलिए मरता हूं, आज मैं दान नहीं दे पाया इसलिए मरता हूं, आज मैं सामायिक नहीं कर पाया सो मरता हूं। ऐसा मरने वाला मैंने नहीं सुना। जितने मरते हैं कर्म के असंतुष्ट होकर के मरते हैं। वो जो कर्म करना चाहते थे वो कर्म पूरा नहीं हो पाया, जो इच्छाएं चाहते थे वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो मरने की सोचता है। इसलिए कर्म से ही व्यक्ति मरता है, धर्म के कारण ना मरता है और ना धर्म किसी को बचा सकता है। गुरुदेव, गाडोल से एक जिज्ञासा है। नमस्ते महाराज जी, मेरे एक दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर नॉर्मल बता रहे हैं, पर उन्हें हिचकी से उल्टी आती है और वे दर्द से हाथ पैर फेंकती है। उसकी जिज्ञासा है कि इससे बचाव के लिए भक्तामृत स्तोत्र के किस पद का वाचन करना उपयुक्त रहेगा, और आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आप डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर नॉर्मल बता रहे हैं महाराज जी। जब हम किसी मरीज को लेकर के कोई श्लोक नहीं बना सकते क्योंकि ये झाड़ा फूंकी में आएगा। जब हम बताते हैं उस समय नोट कर लिया करो तो वो काम आ जाएगा। यदि अलग से इस मरीज के लिए ये श्लोक बताऊं तो झाड़ा फूंकी में आएगा, और जब मैं भक्तांबर का अर्थ बताऊं और उस समय में बताऊं कि इस श्लोक में लगता है वो उपदेश में आएगा। इसलिए मैं उपदेश दे सकता हूं, झाड़ा फूंकी नहीं। श्रीमती सुरोचना जी सेठी सापुरा, तैयार है अशोक जी काटीवाल सुभाष नगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जो नेमिनाथ भगवान के अभिषेक और दर्शन करने का मौका मिला। प्रथम सीढ़ी चढ़ने वाले थे, प्रथम कलश करने वाले थे, वो 1100 से भाव बने थे, और पहले कलश पे आके गाड़ी अटक गई, दूसरे पे नहीं हुई, तीसरे पे जाके खड़ी हुई। फिर भी मैंने सोचा मेरे बहुत अहोभाग्य है, आज मेरे गुरुवर के सानिध्य में मुझे ऐसा अभिषेक करने का मौका मिला और गंधोदक प्राप्त हुआ। असली में क्या था कि वो 16 में पहने थे, तुम 17 के कपड़े पहने थे। पास होते तो मामला आगे बढ़ जाता है। मेरा प्रश्न ये गुरुदेव, जैसे शांति ये विधान करते हैं, जैसे विधान करेंगे तो जोड़े से हम स्थापना कर सकते या नहीं कर सकते? स्थापना करने में कोई बाधा नहीं। हाँ, वो मारने पे जो स्थापना की जाती है उस पर स्थापना करने के लिए व्यवस्थाओं को देख करके कर सकते हैं कि ऊपर जाना पड़ता है, कई बार ऐसी व्यवस्थाएं देख करके। लेकिन सामान्य रूप से यदि स्थापना होती है तो स्थापना से कोई बाधा नहीं। सिद्ध चक्र मंडल ध्यान की जो स्थापना हम करेंगे तो हम दोनों कर सकते के साथ में? खूब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि स्थापना वहाँ पर जो है भावात्मक है, इसलिए स्थापना करने में कोई बाधा नहीं है। नमस्ते। श्री अशोक जी काटीवाल साहब, इनके पश्चात तैयार है श्रीमती प्रेमलता जी पाटनी इंदौर। गुरुवर के चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन। गुरुवर, आज सर्वौषधि मंगल कलश का महामस्तक अभिषेक का 1008 कलशों से अभिषेक हुआ। पूरे भीलवाड़ा समाज और पूरे भारत में बहुत जोरदार आनंद दिया। तो ये गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि ये इसमें किसका पुण्य है और कैसे यह संभव हुआ? धर्म कार्य पुण्य से नहीं होता है, भावनाओं से होता है। ऐसा कोई भी कर्म आज तक हमने 148 में नहीं देखा जो कर्म तुम्हें मंदिर लाता हो, अभिषेक कराता हो, पूजा कराता हो,
कोई कर्म ऐसा नहीं है जो मुनि बनाता हो, तो कोई पुण्य कर्म नहीं है ऐसा। पुण्य कर्म संसार की वस्तुओं का भोला, मूर्ख, अज्ञानी। सहज का क्या अर्थ होता है? सहज का क्या अर्थ होता महाराज? सहज भाव का अर्थ होता है सरल ही लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप में सहज, वक्रता नहीं है, कुटिलता नहीं है, सहज भाव। श्री विनय जी काटीवाल, महाराज इनके पश्चात है श्रीमती प्राची जी छावड़ा, इंदौर। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम जो फ्लेक्स इत्यादि बनाते हैं और इसमें भगवान की मूर्ति का प्रिंट और गुरु महाराज का प्रिंट करवाते हैं, उपयोग में नहीं आने के बाद इनका क्या करना चाहिए? ये भगवान की छाया है, मूर्तियों की छाया है। जब साधु की आत्मा उसमें नहीं रहती है तो इस शरीर का क्या करते हो? जला देते हैं। बस यही संस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो जीव रहित है, स्थापना रहित है, मात एक छाया है, और यदि वो उपयोग में नहीं आने से उसको संस्कारित कर देना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी 2 जिज्ञासा है। पहली जिज्ञासा है कि आपके नाम के आगे पुंगव लगता है, मुनि पुंगव श्री। तो पुंगव तो उपाधि होती है, पर पुंगव का मीनिंग क्या होता है? हमको पुंगव का अर्थ नहीं समझ आया। मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, किस पागल ने लगा दिया। आपको कैसे उपाधि पता नहीं मिला? और पुंगव मैंने तो कभी अपने आप को ये नाम कहा नहीं, और मेरा नाम है भी नहीं। मेरा नाम तो सीधा आचार्य जी ने सुधा सागर बोला था, ना अंगाड़ी बोली थी ना पछाड़ी बोली थी। पता नहीं ये पूछ किसने लगा दी। अब जिसने लगाया हो उसी से पूछना। ना मैं अर्थ जानता हूँ और ना मैं वो हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा साधु हूँ। मेरी पहचान मात्र इतनी है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूँ, बस इतनी पहचान है। इससे आगे ना मेरे से पूछना, ना मैं हूँ। अब जिन्होंने लगाई हो उनसे पूछना। महाराज जी, मेरा दूसरा जिज्ञासा यह है कि विपरीत परिस्थिति आती है मनुष्य के जीवन में, दुख आता है। दुख की स्थिति में संतुलन कैसे मनुष्य कायम रखे अपने जीवन में? वो सोचते कि धर्म कर लो, पर धर्म करने बैठते हैं, पूजा करते, विधान करते, तब भी ध्यान मानसिक संतुलन वहीं लग जाता है। जब विपरीत परिस्थिति, दुख आता है, झगड़ा होता है परिवार में, जो भी स्थिति रहती, तो धर्म स्थान पे मंदिर में भी वही ध्यान आता है। तो उस स्थिति में अपना ध्यान कहाँ लगाएं? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। हमारे शास्त्रों में 2 शस्त्र दिए, अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान। जो आ रहा है वो मेरे किए हुए कृत्य का फल है। फेल होने पर सुसाइड करने की अपेक्षा ये चिंतन करें कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हुआ। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेव टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।